अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला तीसरी बार मौखर। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला अदालत में पेश नहीं हुए। वकला के ताखीर से पहुंचने पर जज का इजहार बराहमी। अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख में 17 जनवरी तक मुकर्रर की थी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जुमा 17 जनवरी तक मुलतवी। वकला के ताखिर से पहुंचने पर जज नासिर जावेद राना का इजहार बरहमी। कहते हैं कि आज फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में हूँ। मुल्जिमान और उनके वकला पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके दिए गए। हमें नहीं पता जज इतनी जल्दी कैसे चले गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले के लिए हम तैयार होकर आए थे, हम जहनी तौर पर तैयार थे। आज फैसला सुनाया जाएगा। तासुर गलत है कि कोई डील हुई है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। बानी पीटीआई तो अडियाला जेल में ही मौजूद हैं। कोई डील नहीं हो रही। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई पहले भी सुरखरू हुए, अब भी होंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात का अमल जारी है। सुना है तीसरी नशिस्त 15 जनवरी को होगी। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करें। 11 बजे का टाइम था, जज साहब को बड़ी जल्दी थी, चले गए। वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि फैसला मौखर क्यों किया गया, अभी जुडिशियल ऑर्डर आएगा, उसमें पता लगेगा। मेरी अभी बानी से मुलाकात होगी, देखते हैं क्या होना है। बुशरा बीबी अभी पेश नहीं हुई, हो सकता है इस वजह से भी फैसला मौखर किया गया हो। नजूमी सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सजा का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि बानी पीटीआई को ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर एक इल्म का शहराबाद करने के मुकदमे में सजा दी जा रही है। ये केस नहीं, ये एजेंडा है जिसने पार्टी पीटीआई और पीटीआई को फर्क कोई नहीं पड़ता। ये जल्दी में इसलिए है कि आलमी और इलाकाई तब्दीलियां आ रही हैं। एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट में भेजे। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसा हुकूमत के खजाने में जमा करवाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने कोई जाती मफाद हासिल नहीं किया। हम इस केस को हर जगह चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ केस बेबुनियाद है। बानी पीटीआई को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। फैसला आज क्यों नहीं, हम नहीं जानते। बानिया पीटीआई से आज कोई मुलाकात नहीं हो सकी। बानिया पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ये कहती हैं कि आज अलकादर केस में बानिया पीटीआई को सजा होनी थी, हमें 10:30 बजे का वक्त दिया गया था। बानी पीटीआई ने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करने का कहा है। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि आधे वज़रा मुज़ाकरात करने और आधे उन्हें सबूताज करने में लगे हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से पार्टी और बानी पीटीआई खौफजदा नहीं हैं। हम 31 जनवरी तक सब्र कर सकते हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन के मामले पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ नहीं होगा तो हमारे पास एहतजाज के अलावा और क्या रास्ता रह जाता है। लैपटॉप तकसीम करना क्या हुकूमत की कारकर्दगी है?
जाली मुकदमात की तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। पैसे बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं हैं। अलकादिर ट्रस्ट में बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ और न ही मुल्क को नुकसान पहुंचा। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। बानिया पीटीआई ने पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। अलकादिर यूनिवर्सिटी मुल्क में दीनी और असरी उलूम को फ़रोग दे रही है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बानिया पीटीआई की सजा मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मोहसिन नकवी को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होना चाहिए था। बानिया पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ पर लचक दिखाई है। बानिया पीटीआई मुज़ाकरात से पुरुमीद हैं। बानिया पीटीआई ने संजानी बैठने का कहा तो क़यामत को ऐलान करना चाहिए था। 8 फरवरी इलेक्शन के मामले पर हमारे पास ट्रिब्यूनल का ऑप्शन मौजूद है। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की इजाज़त मांगने पर बानी ने हैरत का इजहार किया। पीटीआई के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी के ऑर्डर जारी किए। सेनेटर एजाज चौधरी कल होने वाले सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। माजी में तब्दीली के नारे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। वफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं कि हमने नारे नहीं लगाए, अमली तब्दीली ला रहे हैं। खुशी है कि कराची में भी तरक्की के लिए नारवाल मॉडल की बात हो रही है। तालीम को फ़रोग दिए बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का तालीमी तरक्की में अहम किरदार है। नारोवाल को इल्म की बस्ती बनाना मेरा विजन था। आज मुल्ज़िमान अदालत में पेश नहीं हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तोशाखाना में दो तारीखें लेते थे। बानिया पीटीआई ने ताख़ीरी हरबों में PhD की हुई है। मुकदमात को तूल देने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालती केसेस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना मुल्ज़िमान का वतीरा रहा है। फ़ौरन फंडिंग पर गैर हाज़िरी और ताख़ीर 6 साल पर मुहित थी। कभी ये वकील तब्दील करते थे, कभी वकालतनामा बंद लिफाफे में हक़ाइक़ बताए बगैर फैसला दिया गया। आपने काबीना के जरिए अरबों रुपए माफ़ किए। मुकदमात का सामना करने के बजाय डील का तासुर देते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि 240 कनाल ज़मीन फरागोगी और जुल्फी बुखारी के नाम करने के बाद यूनिवर्सिटी बनाई गई। डील का तासुर देकर ये खुद बनी काला मुंतकली का दावा करते हैं। फरागोगी और उनके गैंग ने ज़मीनें और हीरे की अंगूठियाँ ली। पासवान कभी अपनी फौज और पुलिस पर हमला नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ये कहती हैं कि फौजी जवान हमारे लिए अपनी जानें देते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों को पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गई। कोई पासवान कभी ये नहीं कर सकता कि मेट्रो बस को आग लगा दो। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होना चाहिए। कोई पासवान कभी ये नहीं कर सकता कि अपने ही दूसरे सूबे पर हमला करे। नौजवान कभी किसी की बातों में ना आए। कभी नहीं कहूंगी कि बाहर निकलो और आग लगा दो। आग लगाने वाला पासवान नहीं हो सकता। फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि जज 2 घंटे इंतज़ार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत तक ना पहुँच सके। मनी लॉन्ड्रिंग के बदले 458 कनाल ज़मीन, 28 करोड़ नकद और 5 कैरात हीरे की अंगूठी लेना करप्शन नहीं। अगर ये सब फ़ायदे नहीं हैं तो क्या लंगर खाने और मुसाफिर खाने फ़ायदे होते हैं? सियासी मुखालिफिन पर चोर डाकू के इल्ज़ामात लगाने वाले आज खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए चोर अदालत के आगे आगे भाग रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन ताकतें बानिया पीटीआई के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ये कहते हैं कि झूठ फैलाना पीटीआई की आदत है। बानिया पीटीआई
सियासी नहीं संगीन मुजरिम है। बानी पीटीआई की सोच ठीक होगी तो उनके मामलात भी ठीक होंगे। बानी पीटीआई दोगुली पॉलिसी के जरिए धोखा नहीं दे सकते। 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश न होती तो पाकिस्तानी पासपोर्ट मजबूत तरीन होता। आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मिन्नतें की जा रही हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा लोगों के साथ किए हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। मैं पीपल्स पार्टी से हूँ जो हमेशा मुज़ाकरात पर ही यकीन रखती है। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार ना थे, आज बैठ रहे हैं। पीटीआई दहशतगर्दों की सहूलतकार है, ये इंतशार चाहते हैं, इसलिए एपीसी में नहीं आए। मिसिंग पर्संस के इश्यूज ने मुझे हिला कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया आफरीदी कहते हैं कि कोयटा गया तो 5 बार एसोसिएशंस ने मिसिंग पर्संस के बारे में शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रेकट नहीं किया जा सकता और ना ही जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी तनकीद हो। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत इकदाम किए हैं। बरह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या माते तदबिया में मुदाखलत नहीं होगी। बुशरा बीबी की 3 अबूरी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। आपने अभी तक जमानती मुचलके ही जमा नहीं कराए, अदालत के हुक्म पर आप अमल दरामद ही नहीं कर रहे। जज के रिमार्क्स, अदालती हुक्म के मुताबिक आपकी 3 अबूरी दरख्वास्त जमानतें खारिज की जाती हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत, मुकदमे की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। समाअत अडियाला जेल में जेर समाअत दीगर अदालती उमूर सिक्योरिटी के बायस मुलतवी की गई। फाजिल अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत करना थी। मुकदमे की आइंदा समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। आइंदा समाअत पर बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए इस्तखासा के 5 गवाहान तलब कर लिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाल, मुनासिब होगा कल तक अपने दलाल मुकम्मल कर ले, अदालत की ख्वाहिश। हारिस को हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कौन से मुकदमा फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए, इसे मुख्तसर रखिएगा। जजिस के इस हवाले से सवालात हुए तो आखिर में उसको भी देख लेंगे। ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि उन्हें फैसले का इल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़िम बनाकर मनपसंद फैसले लेंगे तो इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, ये सरासर सियासी इंतकामी कार्रवाई का केस है। हुक्मरान अपने मफाद की खातिर 26वीं आईनी तरमीम पास करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। बानी पीटीआई के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी। शोकॉज नोटिस के मतन के मुताबिक शेर अफजल मरवत को बतौर मेंबर असेंबली और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल का मुकम्मल इदराक है। बतौर मेंबरान को किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने जारी मुज़ाकरात के हवाले से भी सख्त कमिटमेंट्स दिए। उन्होंने ऐसे बयान देकर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। बानी पीटीआई के सामने शेर अफजल का मामला रखा गया। उन्होंने शेर अफजल को शोकॉज नोटिस जारी करने के अहकाम दिए। नवाज शरीफ की सियासत खिदमत की सियासत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि 2.5 माह की कलील मुद्दत में 100 घर तैयार हुए हैं। हाउसिंग स्कीम में कम आमदन वाले लोगों को घर मिल रहे हैं।
नवाज शरीफ ने 45 साल इस मुल्क की तरक्की को दिए हैं। एटम बम, मोटरवे, मुल्क की मईशत, बिजली, तरक्की हो, नवाज शरीफ का नाम जरूर आता है। कोई भी मंसूबा उठाकर देख लें, नवाज शरीफ की मोहर है। पंजाब में 22 लाख खानदान ऐसे हैं जिनका अपना घर नहीं। कौमियत का नारा लगाने वाले लोग खुद को रिबेल भी कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ट्रम्प मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दावा कर दे कि मैं पठान या पंजाब हूँ, तो क्या पठान या पंजाबी तस्लीम करेगा? ट्रम्प अगर मुसलमान हो जाए तो सब कहेंगे कि हमारा भाई है। तासुब, तंग नजरी के सिवा कुछ नहीं। फिर खुद को आज़ाद भी कहलवाते हैं। अल्लाह ने जिद्दोजहद को लाजमी करार दिया है। हमें मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। कौम कबूल करे या ना करे, जिद्दोजहद जारी रखनी है। खुर्रम के लिए ट्रकों की नकलो हमल की पेशगी इत्तला नहीं, नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। हंगू इंतजामी के कमिश्नर कोहाट को खत्मी मुतालबा किया गया कि ग़ज़ाई अजनास के काफ़िले के ज़िला हंगू से गुजरने के हवाले से रिकॉर्ड फराहम किया जाए। मुताल्लिका इदारे काफ़िले की नकलो हरकत के बारे में मालूमात शेयर करें। ज़िला खुर्रम में 3 माह से रास्तों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात। खुर्रम में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात और अशिया खुर्दनोश की कमी पूरी न होने पर लाखों लोग परेशान। पेट्रोल ख़त्म होने पर लोग दूर दराज का सफ़र भी पैदल करने पर मजबूर। ज़िला खुर्रम के लिए सामान ले जाने वाली दीगर 40 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियाँ 7 रोज़ से रुकी हुई हैं। धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही अशिया खुर्दनोश का दूसरा काफ़िला रवाना कर दिया जाएगा।